असली आजादी वाले बयान पर क्या बुरा फंसे मोहन भागवत? राहुल के बाद अब सचिन का तगड़ा वार। भारत को असली आजादी तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मिली है। मोहन भागवत अपने असली आजादी वाले बयान पर अब बुरा घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर जमकर हमला तो बोला ही है, कांग्रेस के दूसरे नेता भी एक एक कर भागवत पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने मोहन भागवत को जमकर घेरा है। पायलट ने भागवत पर शब्दों के तीखे तीर चलाते हुए कहा कि आज़ादी के लिए जिन्होंने कुछ खोया ही नहीं, वो इसके बारे में क्या जाने। सचिन पायलट ने भागवत पर और क्या क्या कहा, सुनिए। सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को आप आज़ादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आज़ादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आज़ादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज़ असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आज़ादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आज़ादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है? और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब ये तो सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी कब मिली थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर फेंका था, लेकिन इसके लिए देश को न जाने क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ी थी। ऐसे में जब कोई इस दिन को भुलाने या इसके प्रति भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है तो गुस्सा होना लाजमी है। हालांकि भारत कब आज़ाद हुआ, इसको लेकर बीजेपी के और भी नेतागण गलत बयानबाजी कर चुके हैं। अब बीजेपी सांसद कंगना के हिसाब से 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली थी। बहरहाल अब जनता ही बता सकती है कि बीजेपी और आरएसएस कितनी देशभक्त है कि उनके अलग अलग नेता आज़ादी की तारीख को अलग अलग बताती फिरती है, जो कि पूरी तरह से झूठ ही होता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।